इसलिए तोड़ना ही निकल पा रहा, वनवास नहीं खत्म हो पा रहा। पूजा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। महाराष्ट्र में जो राशि बोली गई वो मिली। आप पंजाब में बता दो ना किसको मिली, आप ये बताओ किसको मिली। जवाब दीजिएगा। ये तो लगातार सवाल आपके सामने अनुराग ढांडा रहे ही हैं, बीजेपी भी कांग्रेस भी लगातार पूछती रही है। लेकिन अब ये जो नया आरोप ये लगाया गया है, आतिशी जी के घर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अनम्यूट कीजिए अनुराग जी। दो तीन चीजें बीजेपी प्रवक्ता ने कही हैं, मैं तीनों चीजों का जवाब पॉइंट वाइज दे देता हूं। एक तो ये कह रहे हैं कि क्या सबूत है, ये 1000 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं। अभी तो आपके चैनल पे अभी लाइव महिला ने कहा कि प्रवेश वर्मा उनके घर आए थे और कह रहे थे कितना मर्जी पैसा ले लीजिए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। अभी बिल्कुल लाइव घटना हुई, आपके ही चैनल पे बोला है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और बताइए क्या सबूत चाहिए? जनता में से बोल रहे हैं, वो हमारे कोई पदाधिकारी नहीं, हमारी कोई नेता नहीं। आपने जनता से बात की, जनता ने कहा कि मेरे घर आके कह रहे थे कितना मर्जी पैसा ले लो, हमें ज्वाइन कर लो। तो इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दिया क्या है अभी तक। पूरे देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर कहीं भी ये मुफ्त बिजली देते हो तो मुझे बता दीजिए। हमारी सरकार दिल्ली और पंजाब 2 जगह है, दोनों जगह मुफ्त बिजली देते हैं। पूरे देश में बीजेपी की सरकार में कहीं 24 घंटे बिजली आती हो तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे के दिखाई है। अच्छे मुख्य जो सवाल है अनुराग जी, वो यहाँ पर उठ रहा है आपकी संजीवनी योजना को लेकर, जो कह रहे हैं कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, ना कोई कैबिनेट नोट है। और अगर कैबिनेट नोट जो है वो महिला सम्मान योजना के लिए है तो वो 1000 रुपए की राशि के लिए है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बीजेपी के लोग, मुझे लगता है कि सारे अनपढ़ लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने एक पार्टी बना ली है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? मैं तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, ऐसे नहीं। हमने कब कहा कि ये योजना लागू हो गई है? हमने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में है, चुनाव में जीत करके इसको लागू करेंगे। इनको इतनी बात समझ नहीं आती। इनको ये बात समझ नहीं आती कि मैनिफेस्टो में किसी योजना का ऐलान करना और उसके नोटिफिकेशन में क्या फर्क होता है। ये इश्तिहार निकालने लगे, इतने बौखला गए हैं कि एलजी अपने ऑफिस का दुरुपयोग करके दिल्ली के अधिकारियों से जबरदस्ती दबाव डाल के दिल्ली सरकार के नाम से इश्तिहार निकलवा रहे हैं। ये इतने बौखला गए इस योजना से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि महिलाओं के 2100 रुपए की योजना के रजिस्ट्रेशन पूरी दिल्ली में हो रहे हैं, लाखों की तादाद में हो रहे हैं। इनको पता है कि इस बार फिर जमानत जब्त होने वाली है। इनको पता है कि दिल्ली में इनका कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए बौखलाहट में ये सारे काम कर रहे हैं। अभी हमारे नेताओं को गिरफ्तार भी करेंगे, अभी हमारे नेताओं के घरों पर रेड भी होगी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके नेताओं की गिरफ्तारी होगी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है अनुराग जी? नहीं, इसीलिए लग रहा है। इससे ज्यादा बौखलाहट क्या दिखेगी कि आप किसी दूसरी पार्टी की घोषणा के खिलाफ आप सरकारी पैसा इस्तेमाल करके एक इश्तिहार निकाल रहे हैं। कल को हम ये निकालने लगे इश्तिहार कि आयुष्मान योजना है ही नहीं, आयुष्मान योजना कुछ होती ही नहीं है। ये क्या मतलब है? अरे भाई, आपने योजना की घोषणा की, आपने की, हमने योजना की घोषणा की, हम कर रहे हैं, हम उसको लागू करेंगे। भाई वो तो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की, आपने दिल्ली में इसको लागू होने नहीं दिया, पूर्वांचलियों को आपने इस लाभ से वंचित रखा। इनकी आयुष्मान योजना की हकीकत सुन लीजिए। इनकी आयुष्मान योजना ढकोसला है, एक पूरा फ्रॉड है। इनकी आयुष्मान योजना कहती है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, अगर आपके पास फ्रिज है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है आपको फायदा नहीं मिलेगा, अगर आपके पास कार है आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो दिल्ली में तो सबके पास ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब दिल्ली में तो उस योजना को फायदा नहीं मिलेगा। केजरीवाल की संजीवनी योजना लेकर के आए हैं, इसलिए भाई उनके मैनिफेस्टो में है ना, जैसे आपके संकल्प पत्र में कई घोषणाएं होती हैं, उनके भी मैनिफेस्टो में अभी लागू वो नहीं कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वो लागू करेंगे। चारू प्रज्ञा 10 सेकंड फिर मैं जा रही हूँ कांग्रेस के पास, जल्दी से पहले अनुराग जी। इनकी सारी योजनाएं आप कहीं नाम नहीं है, इंतजार करिए अनुराग जी, और अपनी बात कहकर ही मानेंगे अनुराग जी। लागू कर देती है तो उनके पेट में दर्द होता है। ठीक है, बोलिए चारू जी 10 सेकंड में। जी 10 सेकंड में मैं इनको ये बता देती हूँ, ये कभी स्कूल वूल गए हैं? कॉलेज तो पक्का नहीं गए। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस सर्व किया ना दिल्ली सरकार को और कहा कि आयुष्मान योजना को लागू क्यों नहीं किया जाता, इनकी मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हमारा पूरा लागू करने का इरादा है, आने वाले समय में हम आपको इसकी रूपरेखा दे देंगे। मुझे लगता है अनुराग जी केजरीवाल कैंप के हैं और आतिशी जी के बयान तक नहीं सुनते। इनकी खुद की पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है। आप बताइए दिल्ली हाई कोर्ट को आपने ऐसा जवाब? अरे तो ऐसे तो दिक्कत आपकी पार्टी में भी है ना, एक भी लिस्ट आप नहीं अब तक जारी कर पाए, ऐलान नहीं कर पाए।